तो उस समय लक्ष्मण जी ने केवट को बोला। केवट ने उसका उत्तर दिया, कोई बात नहीं भ्राता, मुझे मार दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, प्राण त्याग दूंगा। इतना ही नहीं, अगला जन्म मेरा रघुकुल में होगा। पूर्व जन्म में आपके भय से तो मनुष्य देह मिली, अब आपके बाण से मरूंगा तो आपका ही कुल प्राप्त होगा। आपके हाथों मरूंगा तो मेरा सारा परिवार आपकी शरण में ही कहते हैं विलाप करेगा। आप सांत्वना देने के लिए मेरी आरती बनाएंगे, उसमें कंधा भी लगाएंगे। बड़े बड़े भक्त अंत समय आपके दर्शन को कहते हैं तरसते हैं। मैं दर्शन तो करूंगा ही, और पार्थिव शरीर भी शमशान तक आपके कंधे पर मेरा जाएगा। जब आप मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, मेरी अंत्येष्टि में शामिल होंगे, तो आपको मेरे अंतिम संस्कारों तक यहाँ रुकना पड़ेगा। इस कहते हैं अंत राम में मेरे परिवार और पूर्ववासियों को आपके सहवास का आनंद तथा उद्धार का मार्ग मिल जाएगा। यह सुन करके लक्ष्मण का तरकस से निकला आधा तीर हाथ से छूट करके तरकस में चला गया। कहते हैं तरकस में चला गया। हाँ, कहते हैं यह थी केवट की निष्काम भक्ति, जिसके कारण आने वाली मृत्यु भी टल गई। यही था केवट का रहस्य, जिसे प्रभु श्री राम समझ गए। हाँ, कहूं तुम्हारा मरम मैं जाना, और प्रसन्न होकर के बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। पद पखारी जल पानु करिया पू। हाँ, क्या कहा? पद पखारी जल पानु करी, आप सहित परिवार। पितर पारी करी प्रभहि पुनि, मुदित गयो लई पार। महात्मा केवट का नहीं, उनके पूर्वजों एवं उनके संपूर्ण परिवार का जीवन धन्य हो गया, वह कृतार्थ हो गए। हाँ, अनंतकालीन जन्म जरा मरण के कठोर फांस से वह सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर गए। प्रभु श्री राम ने केवट की भावना जान कृपा पूर्वक चरण पर पखारने की अनुमति दे दी। केवट ने शीघ्र ही जल पात्र ला करके सरयू जल से चरण धोए, आचमन किया, आनंदित हुआ, कृत हो गया। प्रभु को नाव पर विराजमान कर सरयू के उस पार उतार दिया। तब गणपति से विश्व मेरी प्रभु, नाय सुरसर हिमात। अशकाय अनुज सिया सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। केवट प्रेम प्रसंग पूर्ण कर प्रभु राम निषाद राज के विशेष आग्रह पर साथ ले लखन एवं सीता सहित आगे वन में चले। आगे चल करके कहते हैं प्रयाग यानी जो इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। आश्रम में भोजन एवं विश्राम कर प्रातःकाल ऋषि का आशीर्वाद ले लिया, फिर आगे चले। कहते हैं विभिन्न प्रकार के चर्चाएं ग्राम्य में बांधुओं में इनके दर्शन करने पर होती थी। निषाद को भी प्रेम पूर्वक विदा कर तीनों ही राम लक्ष्मण और सीता सहित आगे चले। तीर्थराज प्रयाग की तीर्थ स्थली चारों फल प्राप्त करने की कहते हैं तपस्या की स्थली और प्रेम स्थली है। भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान है। गंगा और यमुना
दोनों हिमालय से निकली हुई हैं, लेकिन गंगा ठहरी कुछ कहते हैं गोरी और यमुना का रंग थोड़ा सा काला होता है। गंगा को अपनी शुभ्रता का कहते हैं अभिमान हुआ। वहां ऊपर ऊपर चली बेचारी यमुना अपने श्यामल वर्ण के कारण उससे कुछ दूर चली, लेकिन गर्वीली गंगा ने आगे चलकर देखा कि बिना यमुना के वह शांत मुख से सागर में नहीं मिल सकेंगी, इसीलिए नम्र भाव से गंगा रुकी। उधर से यमुना आई। गंगा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत करते हुए कहा, यमुना बहन तू मेरे पास आ, मैंने तेरा रंग देख करके तुझे कहते हैं कि माना, पर तेरे किनारे पर कृष्ण भगवान ने भक्ति की है। हाँ, वर्षा की छोटे छोटे बड़ों को एक किया है, अपनी बंसी से कहते एकता का गान किया है। हाँ, मिल बांट करके खाने की प्रेरणा दी है। अरे तेरी महिमा में क्या कहने हैं, तेरी महिमा का क्या गुणगान करूं। गदगद स्वर में गंगा से यह सुन करके कहा यमुना ने, बहन तुम मेरी बड़ाई करती हो, किंतु तुम्हारी महिमा तो अपरंपार है। मेरे किनारे पर भक्ति का विकास अवश्य हुआ, पर तुम्हारे किनारे से ज्ञान का प्रकाश फैला। भगवान पशुपतिनाथ तुम्हारे किनारे पर साधना लीन हुए। असंख्य ऋषि मुनि तुम्हारे ही तट पर तपस्या करते हैं। राजा महाराजा अपना राजपाट त्याग करके ब्रह्म का चिंतन तुम्हारे किनारे करते हैं। बहन तुम पूर्ण ज्ञान हो। तभी गुप्त रहने वाली सरस्वती माता बोली, भक्ति और ज्ञान अवश्य है, पर बिना कर्म के वे अधूरे हैं। इसलिए भक्ति का ज्ञान से और भक्ति ज्ञान का कर्म से कहते मिलना अनिवार्य है। फिर क्या था? हाँ, ज्ञानमयी गंगा, भक्तिमयी यमुना और कर्ममयी सरस्वती कहते हैं बाहें फैला करके एक दूसरे के साथ आलिंगन में बंध गई। तीनों नदियों का कहते हैं कि संगम संयम ज्ञान भक्ति और कर्म की धाराओं में संगम हुआ। भारतीय संस्कृति का यही अधिष्ठान है। भगवान श्री राम ने नाव से उतर करके ऋषियों मुनियों योगी यतियों का दर्शन करते हुए पंचवटी में आश्रम बनाया। राम लखन सिया रूप निहारी, पाई नयन फलो होय सुखारी, सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। आगे राम लखन पुनि पाछे, तामस भेष विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। इस प्रकार वृक्षों के नीचे रात्रि विश्राम करते, कंदमूल फल खाते वन यात्रा चल रही थी। जब श्री राम लक्ष्मण और सीता पैदल ही वन में जा रहे थे, तब गांव की स्त्री आ गईं। वह आपस में कहने लगे कि सखी बताओ कि ये राही कौन है, इनके साथ ये त्रिभुवन को मोहन करने वाली अत्यंत सुंदर स्त्री कौन है, जो तीनों लोगों को मोहित कर रही हैं। यह तो अत्यंत सुशील और सुलक्षणा है। ऐसी जोड़ी ब्रह्मा जी भी नहीं रच सकते हैं। उनके कहते हैं उपमा किससे दें। हाँ, इनकी उपमा किससे दें, पता नहीं किसने मनुष्य रूप धारण किया है। इसके बाद स्त्री सीता जी के पास जाकर के उनसे पूछने लगी कि इन दोनों में से तुम्हारे पति कौन है। सीता जी ने कमल नयन और कामदेव की मूर्ति वाले श्री राम को इशारे में बता दिया। वह सारी स्त्री भी साथ साथ दूर तक कुछ चली। उनका मन अपनी पूरी
पुरी को लौटने को नहीं चाहता था, कोई भी लौटना नहीं चाहता था, सब साथ में चल रहे थे। तुलसीदास